हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कैसे हम किसी वाक्य को अब बोर्ड की परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर जो है हम ला सकते हैं, वो भी टेंस बेस पे, ख़ास तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसी की तरह जो है आपको कैसे बदलना है वो सारी चीज़ आपको सीखने मिलेगा। तो आपका अगर लक्ष्य ये है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरे अच्छे नंबर आएँ, मैं अच्छे से जो है सारे नंबर को कैलकुलेट कर पाऊँ, अपनी जो है क्या बोलते हैं मार्क्स को ऐड करके अपना ग्रोथ ले पाऊँ, क्लास को मैं टॉप करूँ, अगर ऐसे सारे आपके विचार हैं तो हम आपके साथ हैं। और जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि आज आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे तरीके आपको सीखने मिलेंगे जो आपके आज तक के जो नॉलेज हैं उसमें बहुत सारा, ढेर सारा जो है इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और आपको जो है वीडियो देख करके अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में जो है इस तरह के जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने में चुटकियों में आप इसको जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पे जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो यूपी बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है। और आप इसको पूरा दोस्तों देखिएगा। वो आपको 5 तरीके आपको बेस्ट में बताएंगे कि कैसे हम जो है कर सकते हैं। तो 5 तरीके ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपको वो मेथड बताएंगे, वो मैजिक बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। और निश्चित रूप से इंग्लिश के ग्रामर में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, नो डाउट। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम कैसे सीखेंगे आज, आता क्या है क्वेश्चन, उसकी हम बात करते हैं। लिखा है कि चेंज, क्या आता है कि चेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट ब्रैकेट्स। क्या है? ब्रैकेट्स। तो आप दोस्तों थोड़ा प्रश्न को पढ़िएगा। कहते ना कि जिधर लगाव होगा ग्रोथ उधर होगा, जिधर लगाव होगा ग्रोथ उधर ही होगा, और जिधर इंटरेस्ट है उधर ही ग्रोथ होगा। आप बताइए कि इधर अगर इंटरेस्ट है तो इधर ही होगा। अगर इंटरेस्ट छंगुरी में है तो गजोधर पढ़ेंगे का? कतई नहीं। गजोधर का इंटरेस्ट अगर छंगुरी में है तो गजोधर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर पढ़ाई में है तो कोई छंगुरी अंगूरी मंगूरी का हिम्मत नहीं है कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दे। और वहीं जब छंगुरी का इंटरेस्ट किस में, गजोधर में है, तो पढ़ेगी? कभी नहीं पढ़ेगी। और कोई अजोधर गजोधर नहीं ऐसे होंगे जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दें। तो आज हम सीखेंगे मस्त तरीके से जो है कैसे हम सेंटेंसों को बदलते हैं। यहाँ पर आपने देखा क्या लिखा है, चेंज। हेलो दोस्तों, क्या लिखा है? चेंज। चेंज मतलब बदलो। और लिखा है द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मीन्स किसको? वाक्यों को। यानी वाक्यों को आप क्या करो? बदलो। और कैसे? अकॉर्डिंग माने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, और ब्रैकेट्स माने क्या? कोष्टक। प्रत्यक्ष कोष्टक के अनुसार से हम जो है चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा हम प्रेजेंट, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अब हम जो है आज वाक्य को बदलना सीखेंगे कि कैसे कैसे हम मस्ट वे में बदल सकते हैं, राइट। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले आप समझिए कि कैसे अफर्मेटिव को नेगेटिव बदलते हैं, फिर 1 बाय 1 हम आपको बताते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपको मालूम है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। आपको मालूम है यस या ईएस आ सकता है। क्या? यस या ईएस आ सकता है। आपको ये भी मालूम है वाई के साथ में यस आ सकता है, या y को हटा के IS आ सकता है, और क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिल गया, यस है नो। यहाँ आपको वर्ब मिल गया। वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि आई बी यू दे प्लूरल नंबर के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट और सिंगुलर नंबर हो, तो आपको मालूम है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यस CH XOZ आता है तो यस लगा होता है। गलत।
अगर यस 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 एस एस सी एच एक्स लगा होता है तो यस जोड़ा जाता है, लेकिन अगर इनमें से कोई अक्षर ना हो तो केवल यस जोड़ते हैं। दूसरा यहाँ आपको मालूम है कि अगर सब्जेक्ट ही से सिंगुलर नंबर हो तो वहाँ पर क्या होता है, वाई के साथ यस। कब? जब वाई के पहले स्वर होता है तो यस, और वाई के पहले अगर व्यंजन है तो वाई को हटा के आई एस लगता है। तो यहाँ आपको ये पता लगा जो है कि यहाँ है, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वाक्य आपका किस में है? ये आपका है अफर्मेटिव में। किस में है? अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको किस में डालना है? निगेटिव सेंटेंस में। किस में? निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो दोस्तों याद रखना, सब्जेक्ट तो सेम टू सेम होते हैं, यस या नो? सब्जेक्ट तो बाबू सेम टू सेम होते हैं ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप निगेटिव में बदलने जाते हो तो यहाँ पर या तो डज लगा होता है या तो डू लगा होता है। क्या? डज लगा होता है या डू लगा होता है। आप ध्यान देना कि यहाँ पर हम क्या लगाते हैं कि चाहे डू लगा होता है चाहे क्या लगा होता है, डज लगा होता है। यहाँ थोड़ा सा आप केयर करना, एक मस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो ट्रिक क्या है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा है केवल, तो इसका मतलब वहाँ पर डू ही केवल लगेगा। हेलो, अगर वर्ब का क्या फर्स्ट फॉर्म लगा है तो इसका मतलब केवल डू लगेगा। सब्जेक्ट कोई भी होगा, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म यानी डू लगेगा। लेकिन अगर यस या यस लगा हो, चाहे यस हो चाहे यस हो, इसका मतलब वहाँ हेल्पिंग वर्ब डज आना है। और अगर वाई के साथ यस या आई एस है, इनमें से कोई है, तो भी वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है? डज लगना है। पूछिए क्यों? क्योंकि बाबू ये यस या यस बताता है कि एक वचन का होगा सब्जेक्ट, और वाई के साथ यस या इसको हटा के आई एस जो लगा है, ये भी बताता है क्या कि एक वचन का सब्जेक्ट होगा। तो जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन का होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा ए डज है, ये भी तो सिंगुलर नंबर का है। ये भी किस में है? सिंगुलर नंबर का है। और जब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट होगा ये प्लूरल नंबर होगा, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है ये भी तो प्लूरल नंबर का है, यानी आई भी यू दे प्लूरल नंबर है और ही सेड सिंगुलर नंबर है। तो अब आपको पता लगा कि ये सब्जेक्ट हमारा जो है, इसके बाद डू आएगा और डज आएगा। अब यहाँ पर क्या आता है कि वर्ब को देख के हम पहचान जाते हैं कि यहाँ डू लगे एक डज। लेकिन अब क्या होगा, नियम भी आपको सीधे नहीं हो सकते हैं, उसको सीखना होगा, कुछ परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को सीखने में दिक्कत हो रहा। कहते ना कि भैया हमको जो ना वो यह का उठने में बहुत दिक्कत है। बोले उठने में क्यों दिक्कत है जी? बोले घुटने में दिक्कत है, इस नाते उठने में दिक्कत है। क्या लिखा है कि यहाँ पर डू या डज हो गया। अब लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई है, क्या कि यहाँ पर डज के बाद नॉट लगेगा, जो हम भूल गए हैं। क्या है? भूल गए हैं। आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा, आप तो केवल डिसाइड करते होंगे यू आर जज। अच्छा, देखते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं। हम पहले समझेंगे बढ़िया से, कमेंट वमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो मतलब जान जाएंगे आप। कमेंट वमेंट नहीं करेंगे, हम पहले समझेंगे। नहीं कहा है आई एम जज, और हम यहाँ फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा तो वकील। अब हम फड़फड़ा रहे हैं और आप जो है बोल रहे हैं हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि गलती समझना है। तो यहाँ पर हम चूँकि इंट्रो ये निगेटिव का तो फार्मूला लिखे थे, तो यहाँ नॉट हो जाएगा। तो हो गया कि ही डस नॉट। क्या हो जाएगा? ही डस नॉट। अब यहाँ पर देखो गोज यहाँ था तो ईएस हट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो केवल गो होता है, उसको इसको ईएस जोड़ के जो है मतलब क्या किया गया, एक वचन बनाया गया। तो यहाँ पर एक वचन, भैया यहाँ जो ही है तो हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी ईएस जुड़ के यहाँ डज हो ही गया, एक वचन में हो ही गया। तो यहाँ ही डस नॉट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। क्या? गो टू स्कूल। इसको आप दूसरे तरह से चाहें दोस्तों तो एक तरीका तो ये सही ही है, लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, किसकी? इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, स्पीकिंग में क्या होता है कि हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे लिखा है कि ही, क्या लिखा है? ही, और यहाँ पर डज जो लिखा है तो हो जाएगा डजन। क्या हो जाएगा? ही डजन। यानी डज जो दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, नॉट साफ हो गया। क्या हो गया? साफ हो गया। तो ही डजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा? ही डजन गो टू स्कूल। तो हम बोल सकते हैं कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, या आप बोल सकते हो कि ही डजन, क्या? ही डजन, क्या लेंगे? ही डजन गो टू स्कूल। तो कुछ गुजारिश है, निवेदन है, एक टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि आप इस वीडियो को बाबू जो है शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करिए, और जहाँ दिक्कत हो कमेंट करते रहिए जो है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने देखा निगेटिव बदलना, लेकिन अब आप बताइए, जैसे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपने क्या देखा? डू या डज हो गया, प्लस आपको पता लगा नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ये हमारा फार्मूला किस में है? निगेटिव में। अगर आपको निगेटिव को अब कहा जाए कि अफर्मेटिव में चेंज करो,
हेलो, यही तो मेन चीज़ है कि अगर निगेटिव को क्या कहा जाए, अफर्मेटिव में बदलो तो आपको मालूम है सब्जेक्ट हो गया डू या डज हो गया, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जब अफर्मेटिव में बदलोगे तो बाबू आपको मालूम है जो सब्जेक्ट इसका है सब्जेक्ट बराबर हो गया, यस है नो, सब्जेक्ट जो है दोनों का बराबर हो गया। अब यहाँ आप देखो सब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ अगर डू आया है इसका मतलब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर डज आया है इसका मतलब जो है ये जो डज आया है ये क्या बता रहा है कि यस या यस इसमें होगा, या आपका क्रिया वाई के साथ यस होगा, या क्रिया में आई यस होगा, राइट। तो अगर डज है तो इनमें से कोई वर्ब एक लगेगा, ये तो लगेगा, और नॉट जो है ये हट गया, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ये तो हम अफर्मेटिव बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है ये वर्ब का, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यस या यस होगा, वाई के साथ यस होगा या आई एस होगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर निगेटिव से आपको क्या बनाना है अफर्मेटिव बनाना, अभी आपने सीखा कि कैसे अफर्मेटिव को निगेटिव बदलते हैं, अब आप सीख रहे हैं कि कैसे जो है निगेटिव को अफर्मेटिव बदलेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि आई डू नॉट ईट, क्या लिखा है आई डू नॉट ईट, तो इसको जब आप किस में है डू और नॉट से क्या पता लगा कि ये वाक्य अफर्मेटिव में है और इसको बदलना किस में है निगेटिव में। तो अब यहाँ हो गया आई डू हट गया, नॉट हट गया, क्यों, क्योंकि अब यहाँ तो हमारा इसे फार्मूले में क्या है सब्जेक्ट है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, चूंकि आई के साथ डू लगा है इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहाँ जो ईट लिखा है ये तो ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होता ही है, तो जब ये फर्स्ट फॉर्म होता है और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो आई ईट क्या हो गया आई डू नॉट ईट का क्या हो जाएगा आई ईट, तो हो गया आई ईट, ये क्या हो गया ये अब अफर्मेटिव बदल गया। वी डोंट ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि वी डोंट लाइक, क्या है लाइक हिम, तो ये वाक्य हमारा किस में है, ये वाक्य हमारा आप देख रहे हो तो ये वास्तव में निगेटिव में है, लेकिन कोष्टक में क्या देगा कि इसको जो है आप किस में AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस बदलना है। जब इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो वी का मतलब क्या हो गया कि वी हो गया, डोंट है तो हट गया। अब यहाँ पर क्या बनाना अफर्मेटिव बनाना है तो लाइक का लाइक हो जाएगा, हिम का क्या हो जाएगा हिम, तो वी डोंट लाइक हिम का हो जाएगा कि वी लाइक हिम। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हम निगेटिव को अफर्मेटिव में, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि जैसे यहाँ लिखा है कि ही फ्लाइज, क्या लिखा है ही फ्लाइज काइट, क्या लिखा है ही फ्लाइज काइट। अब ही फ्लाइज काइट को दोस्तों अगर आपको बदलना है किसमें, ये वाक्य आपका किसमें है, हेलो ये फ्लाइज लिखा है ये आपको बदलना है निगेटिव में, किसमें बदलना है निगेटिव में। तो जब निगेटिव में बदलना है तो आपको ये मालूम हो गया क्या कि निगेटिव में है तो ही का ही हो गया, राइट। और देखो IES जो लिखा है इसी से पता लगा कि ये वर्ब सिंगुलर नंबर का है और ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो ही तो आ गया, लेकिन IES का मतलब यहाँ पर क्या लगेगा डज, क्यों, क्योंकि ही के साथ डज लगता है, ही के साथ क्या डज लगता है। और जब यहाँ पर आप देखो ध्यान देना कि जब FLY फ्लाई यही तो था, तो दोस्तों आपसे बोल रहे हैं कि FLY फ्लाई ही तो था। जब फ्लाई में आप देख रहे हैं कि यहाँ वाई था और ये प्लूरल नंबर का वर्ब है, तो जब प्लूरल नंबर था तो FLY था, जब इसको सिंगुलर नंबर यानी ही के अनुसार बदलना पड़ा, सिंगुलर नंबर करना पड़ा, तो FL ये हो गया और वाई पहले यल है यानी कि व्यंजन है, तो वाई को हटा करके क्या किया गया IES फ्लाइज, यही तो लिखा गया। तो IES का मतलब होता है वाई, और अगर वाई है जब एक वचन बनाना है तो हो जाएगा IES। अब तो मजा आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर ही हो गया डज हो गया, अब जो IES है तो यहाँ पर क्या लिख दिया कि ही डज, और चूंकि निगेटिव बनाना है तो ना तो ही डज नॉट और FLY, क्यों, क्योंकि वाई ही बदल के IES में होता है एक वचन के साथ, तो वैसे जब IES जो है यहाँ निगेटिव में आएगा तो IES ही तो वाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कि ही डज नॉट फ्लाई और क्या हो जाएगा काइट। तो इस तरह से आपको पता लगा कि कैसे हम अफर्मेटिव को निगेटिव में या निगेटिव। इसके अलावा जैसे देखिए मान लो लिखा है कि राम, क्या लिखा है राम प्लेस, क्या लिखा है राम प्लेस हियर, क्या लिखा है राम प्लेस हियर। अब देखो राम सब्जेक्ट हो गया, प्लेस में वाई के साथ यस लगा है कि नहीं लगा है, तो वाई के पहले क्या है स्वर है तो यस लगा है, और अब यहाँ पर लिखा है हियर। अब ये वाक्य किस में है, हेलो ये वाक्य आपका ये तो है अफर्मेटिव का, जब इसको आप निगेटिव सेंटेंस बदलोगे, हेलो किस में बदलोगे निगेटिव सेंटेंस बदलोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राम का राम हो गया,
राम का क्या, राम हो गया। अब देखो राम चूंकि यस लगा है, इससे पता लगा कि एक वचन का है, तो राम के साथ क्या हो गया डस, और क्या हो जाएगा नॉट, प्ले है तो प्ले हो जाएगा, क्योंकि वाई के पहले स्वर है तो इस नाते एस लगा था। तो जब यहाँ पर इसको प्लूरल लिखेंगे तो इसको एक वचन बनाने के लिए तो एस लगाए थे। अब यहाँ जब इसको लिखेंगे तो वाई पी एल ए वाई प्ले, और वहाँ पर स्वर है इस नाते यस हट गया तो अपने आप जो है बहुवचन में हो गया। तो चूंकि एक वचन में तो डज यहाँ ये है, तो राम डस नॉट प्ले, और यहाँ क्या हो जाएगा हियर। तो इस तरह ये वाक्य अफर्मेटिव है और बदल गया किसमें, निगेटिव में। देखिए जो है जैसे मान लो लिखा है कि मोहन, क्या लिखा है मोहन, क्या लिखा है MOHN मोहन, और लिखा है PUSH पुश, तो मोहन पुशेस हिम, क्या लिखा है मोहन पुशेज हिम। तो आप अगर देख रहे हैं तो ये वाक्य कैसा है, ये अफर्मेटिव में है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निगेटिव में बदलिए, किसमें निगेटिव में बदलिए। तो जब निगेटिव में आप इसको बदलते हैं तो मोहन का क्या हो जाता है मोहन, राइट। और पुशेज में आप देख रहे हैं ES लगा है, यानी कि ये सिंगुलर नंबर का है, तो सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर नंबर का है। जब सब्जेक्ट भी सिंगुलर नंबर का, क्रिया भी सिंगुलर नंबर का है, तो आपको इसके पहले ट्रिक में बताएं कि यहाँ पर हो जाएगा डस, क्यों, क्योंकि डू जो है प्लूरल नंबर का है, लेकिन इसमें ES जो जोड़ दिया गया ये अपने आप जो है मोहन के अनुसार ये डज अपने आप सिंगुलर हो गया, तो डज हो गया नॉट प्लस, और यहाँ पर जो आपका पुशेज लिखा था ये ES हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल पुश, तो हो जाएगा कि मोहन डज नॉट पुश, और क्या हिम, तो हिम का हिम फुल स्टॉप हो गया, तो हो गया कि मोहन डज नॉट पुश हिम। तो ये आपका क्या हो गया कि ही डज, क्या ही डज नॉट ईट फूड, क्या लिखा है ही डज नॉट ईट फूड। अब ये वाक्य आपका है, आपको मालूम है ये वाक्य आपका किस में है, ये वाक्य वास्तव में निगेटिव का है, लेकिन इसका बन क्या सकता है भाई, वाक्य किस में है निगेटिव में है, तो निगेटिव में अगर क्या बन सकता है, इसका अफर्मेटिव बन सकता है। तो चलो अफर्मेटिव हम बना लेते हैं। तो यहाँ हो गया ही, डस हट गया, नॉट हट गया, और ईट जो लिखा है ईट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है और एक वचन का है, तो इसमें क्या जोड़ेगा यस, तो जगह ही ईट्स, और फूड है तो क्या हो गया फूड, राइट। तो अगर अब एक तो अफर्मेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव बन सकता है। तो इंट्रोगेटिव में आपको फार्मूला मालूम है कि पहले आप इसको ऐसे वाक्यों को डू या डस, किसमें डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन ऐसा आता है। तो अगर इसी वाक्य को हमें क्या करना है, मान लो नेगेटिव सेंटेंस दे दिया, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो यहाँ ईट्स से ये पता लगा कि ये सिंगुलर नंबर का है, और सिंगुलर नंबर का जो है क्या होता है डज होता है, क्या डज। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा डज ही, और ईट का क्या हो जाएगा ईट, और यहाँ फूड है तो फूड हो गया मार्क कंडीशन। तो आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस जो हमारा है, निगेटिव से हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। तो ये हो गया कि डस ही ईट फूड। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में आपका वाक्य था, यानी कि निगेटिव में था तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो हो गया कि डस ही ईट फूड। लेकिन अगर इसी को जो है INS में, किसमें INS में अगर आपको बदलना है, तो यहाँ पर डस का तो डज ऐसे रह जाएगा, राइट, ही का ही हो जाएगा। यहाँ आपको मालूम है कि इसके बीच में नॉट लगा दो, ईट लगा दो, और ये क्या लिख दो फूड, तो मार्केट, तो हो गया कि डस ही नॉट ईट फूड। तो इस तरह से आपको पता लगा। दोस्तों आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि आई डू इट। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि बढ़िया से आ जाए। आई डू इट, ये वाक्य आप अगर देखो तो ये अफर्मेटिव का, राइट। अगर इसका आपसे कहा निगेटिव बदल दो, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा कि आई डू नॉट इट, क्या हो जाएगा आई डू नॉट इट, यानी ये वाक्य क्वेश्चन हो गया गलत। आपको लग रहा था सही होगा, लेकिन क्या हो गया गलत। क्यों, अब ध्यान देना कि आई डू इट जो है, यहाँ आई तो सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, और इट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसका आपको क्या करना हो, निगेटिव बनाना हो, तो आई डू नॉट इट जो लिखे, इट हमारा क्या था ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसको नॉट के बाद ऑब्जेक्ट का मतलब इसको जो है एज ए हमने कैसे वर्ब के रूप में यूज़ कर लिया। इसका मतलब वाक्य गलत हो गया, क्योंकि आई डू इट का जो आप निगेटिव जो बनाएंगे तो हो जाएगा कि आई डू, क्या आई डू, और नॉट लिखे हैं तो नॉट हो जाएगा, और डू जो है यही तो हमारा वर्ब था, तो फिर यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आई डू नॉट डू, और इट का क्या हो जाएगा इट, तो हो गया कि आई डू नॉट डू इट। अब तो समझ में आया। ऐसे वाक्य जो है अक्सर गलत हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम क्या कहते हैं कि अगर इसी का हमें जो है निगेटिव आपको पता लगा कि हो गया कि आई डू नॉट डू इट, ये हो गया, तो ये निगेटिव आपका बन गया। लेकिन अगर ये हो जाए कि इसका इंट्रोगेटिव बनाइए,
क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। तो अब यहाँ तो ये तो हमारा निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाने का मतलब है हमें फार्मूला मालूम हो कि आपका डू आ सकता है या डज आ सकता है प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन, ये तो होगा। तो अब यहाँ डू या डज पहले चाहिए, तो हमें मालूम है कि डू जो है यहाँ लिखा है ये वर्ब है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो डू आई हो जाएगा और फिर डू हो जाएगा, क्या डू आई डू, और इट जो है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हो गया कि डू आई डू इट, ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव में हो। किसका, जो वाक्य आपका अफर्मेटिव में था उसको हमने क्या बनाया कि डू आई डू इट, यानी ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव में हो गया। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप डू यहाँ लिखा है तो आप इसके बाद जो है यहाँ नॉट जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि डू आई नॉट डू इट, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कैसा कि डोंट आई डू इट। तो ये भी आपका ये भी तरीका सही है इंट्रोगेटिव निगेटिव के मामले में, और ये भी तरीका जो है आपका सही है। तो इस तरह से आपको पता लगे कि कैसे हम वाक्यों को चेंज। दोस्तों लास्ट मोमेंट है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको समझने की चीज़ है। जैसे यहाँ लिखा है, मान लो कि जैसे लिखा है WH क्वेश्चन वर्ड्स, क्या WH क्वेश्चन वर्ड्स हो गए, और इसके बाद यहाँ आपको डू या क्या डज मिल गया प्लस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट मार्क। अगर इस तरह का वाक्य आ रहा है यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सत्य आ रहा है, तो इसका आपको अगर अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। पहला तो आपको मालूम है कि अफर्मेटिव में केवल सब्जेक्ट होता है प्लस यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बजाय हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या वाई के साथ यस या आई एस आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव का हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि व्हाई, क्या लिखा है, व्हाई डू यू कम, व्हाई डू यू कम। अब ये वाक्य लिखा है व्हाई डू यू कम, ये वाक्य इंट्रोगेटिव में है, बदलना किस में है, अफर्मेटिव में आपको बदलना है। तो यहाँ पर जो है आपको मालूम है कि सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो हो गया यू। अब यहाँ वर्ब चाहिए तो वर्ब हमारा क्या है, कम, तो कम हो गया। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया, अंत में क्या आ गया, फुल स्टॉप। तो यू कम जो है, ये अगर लिखा कि व्हाई डू यू कम तो हो गया कि यू कम, क्या हो जाएगा, यू कम। ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब आपको दोस्तों एक सबसे बेस्ट वे बताएंगे जो आपको इंट्रोगेटिव के अंतर्गत है। दोनों चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका लिखा है कि हु, क्या लिखा है, हु, अगर मान लो लिखा है तो हु के साथ में आपको मालूम है कि फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आता है, और या वाई के साथ यस या आई एस आता है, प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आपको ये मालूम है कि ये हु है, इसका जो है क्या है कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। क्यों, क्योंकि जब ये इंट्रोगेटिव में होता है तो अफर्मेटिव रूप में होता है, और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा तो आप जैसे जान रहे हैं कि हु लिखा है तो यहाँ पर क्या होता है, डस नॉट, और उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। अब देखो ये जो है निगेटिव जैसा सेंस देता है और ये जो है अफर्मेटिव जैसा सेंस देता है, यानी इसका जो है अफर्मेटिव नहीं बन सकता और इसका क्या, निगेटिव नहीं बन सकता। अर्थात ये या तो इंट्रोगेटिव में बनेंगे, यानी कि जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा वो इंट्रोगेटिव बनाएगा, और जो इंट्रोगेटिव होगा ये क्या बनाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी हु वाले जो वाक्य होंगे या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलेगा, किससे, इंट्रोगेटिव निगेटिव जो है वो निगेटिव में नहीं बदलेगा, यानी वो इंट्रोगेटिव में बदलेगा। जो इंट्रोगेटिव है वो किस में बदलेगा, केवल अफर्मेटिव में। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव को निगेटिव कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा कि हु है तो ये INS में बदल जाएगा, और ये जो है IS में बदल जाएगा, यानी ये एक दूसरे में बदल जाएंगे, लेकिन इसका अफर्मेटिव या निगेटिव नहीं होता है। जैसे यहाँ लिखा है अगर कि हु, क्या लिखा है, हु टीचेज अस, SCIENC साइंस। तो अब यहाँ लिखा है कि हु टीचेज साइंस, तो ये देखिए हु लिखा है, टीचेज लिखा अस, इसका केवल आप INS इसका बनवा सकते हैं, बाकी चीज़ नहीं बनेगा। अब यहाँ पर INS की जब बात करते हो तो यहाँ तो हु तो ऑलरेडी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कि हु का हु हो गया, और टीचेज में ES लगा है, इससे पहले से भी फाइनल है कि डज लगेगा, नॉट लगेगा, और यहाँ ES हट जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, टीच। तो हो गया कि हु डस नॉट टीच, और क्या हो जाएगा, ये अस लिखा है तो अस हो जाएगा, और SCIENCE साइंस मार्क कंडीशन। तो अब यहाँ आपको पता लगा कि हु डज नॉट टीच अस साइंस, क्या हो जाएगा, हु डज नॉट टीच अस साइंस। तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो गया। यहाँ की बात करें इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जैसे मान लो लिखा है कि हु कम्स, क्या है, हु कम्स, सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि हु डज, क्या लिखेंगे, हु डज नॉट, और क्या हो जाएगा, कम्स
हियर। तो यहाँ देखो हु डज नॉट जब लिखा है इसमें यस, तो यहाँ यस लगाने की जरूरत है नहीं, इसका मतलब केवल यहाँ कम होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर जब आप जो है इसमें यस या यस लगाए होते हैं तो यहाँ डज नॉट लगा, डज भी लगाए हैं और यस भी लगा देते हैं, यही गलत हो जाता है। इस नाते ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा कि हु डज नॉट और कम है तो यहाँ पर क्या लगेगा, यस नो, यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लग गया है। तो हु डज नॉट कम हियर और मार्क कंडीशन। तो अब दोस्तों तो इसका जो है अगर आपको चेंज करना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो ये बदलेगा किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हु और डज नॉट खत्म हो गया, कम लिखा है तो हु कम्स, क्या हो जाएगा हु कम्स और क्या हो जाएगा हियर मार्क कंडीशन। तो इस तरह से जो इंट्रोगेटिव हु वाला है आपका हो जाएगा हु कम्स हियर। आपने देखा।